Yes, welcome my dear students. Yes, class, today we are going to start our chapter number 13. What did they say? यानी कि उन्होंने क्या कहा था, ठीक है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश पहले गुलामों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेज़ों ने हमारे देश के लोगों को गुलाम बना दिया था, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल और फ्रीडम फाइटर्स ने किया, क्रांतिकारियों ने किया, नेताओं ने किया, जिसकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो ऐसे बहुत से महापुरुष थे जिनकी वजह से आज हमारा देश खुली हवा में सांस ले रहा है। तो वो सब बहुत ही पॉपुलर हो गए और उन्होंने कुछ ऐसे नारे दिए थे जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिला था अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, और लोग आज भी उसको अमल करते हैं और फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं महापुरुषों के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्होंने कौन सा नारा दिया था, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। The Indian freedom struggle saw many inspiring slogans given by the leaders. यानी कि बहुत से ऐसे इंस्पायरिंग स्लोगन दिए गए थे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने, कुछ लीडर्स ने, जो कि लोगों को उत्साहित करते थे, ठीक है। नाउ स्पोकन बाय सम ऑफ इंडियन ग्रेटेस्ट लीडर, दिस वर्ड had generated patriotic spirit among the masses. मैच देम करेक्टली, यानी कि उन्होंने ऐसे ऐसे स्लोगन्स दिए थे जिसकी वजह से लोग अपने मातृत्व के लिए क्या हुए थे, प्रोत्साहित हुए थे कि नहीं, हमें अपने देश को अब अंग्रेज़ों से छुड़ाना है, उनको आज़ाद करना है। तो नाउ द फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है जय हिंद। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो हमको इससे मैच करना है। नंबर 1 आपका हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नाउ द सेकेंड वन, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा रहो था डू और डाई। गांधी जी ने दिया था। देखिए यहाँ पिक्चर्स भी बने हुए हैं। तो महात्मा गांधी थे जिन्होंने डू एंड डाई का नारा दिया था, यानी कि करो या मरो का नारा दिया था। फिर नेक्स्ट हमारा दिया था आराम हराम है, जो किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये स्लोगन दिया था, आराम हराम है, ठीक है। हमें आराम बस ज़रूरत, जितनी ज़रूरत हो हमें उतना ही आराम करना चाहिए, बाकी उससे ज़्यादा का आराम क्या होता है, वो हमारे लिए हानिकारक होता है। फिर नेक्स्ट दिया था वंदे मातरम। तो वंदे मातरम का नारा हम सब जानते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। ये रहा उनकी पिक्चर। नाउ द फिफ्थ वन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ दिया था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। तो ये नारा किसने दिया था? ये नारा देने वाले कौन थे? ये हमारा दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? ये स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, देने वाले थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, यानी कि 6 नंबर पे इन्होंने ये दिया था। तो आई होप समझ आया होगा। नाउ थिंक एंड आंसर। द वर्ड स्लोगन लिटरली मीन अ वार क्राई। हाँ, ये जो आपका स्लोगन का मतलब क्या होता है? वार क्राई, युद्ध में रोना जैसे, ठीक है। एज इट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द स्कॉटिश रूट स्लॉ आर्मी घड़ीम क्राई, यानी कि किस में से लिया गया था आपका? ये स्कॉटिश रूट आपका डिराइव किया गया था, स्कॉटिश रूट स्लॉग आर्मी से ये लिया गया था, ये वर्ड घड़ीम क्राई जिसे कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, आर स्टेट एंड देयर कैपिटल। हम सब जानते हैं कि इंडिया में स्टेट्स दिए हुए हैं, स्टेट्स हैं और उनके कुछ कैपिटल्स दिए हुए हैं। तो देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज हमारी इंडिया में है, ठीक है। तो हर आपके स्टेट क्या है, अलग अलग जगहों पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको सिर्फ ये मैप दिया हुआ है, आपको यहाँ पे मैप गिवन है और कुछ स्टेट्स और उनके कैपिटल्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। लेकिन टोटल हमारे कितने हैं? 29 हमारे स्टेट्स हैं एंड 7 हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर 14 चैप्टर, आवर स्टेट देयर कैपिटल। नाउ इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया
आपको पता है इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, 7th एरिया में है, यानी कि ये पूरे एरिया के वाइज अगर हम इसकी बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इसका स्थान क्या है, 7वां स्थान है। एंड द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया, और अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कंट्री ये है। देयर आर 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। कितने हैं, 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ यूनियन टेरिटरीज हमारे वो हुए जैसे कि उनको उनका एक अलग संविधान बना हुआ है, उसके अलग से आपके वो होते हैं, प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से उनको एक अलग संविधान से अलग किया गया है, मतलब है वो इंडिया के ही पार्ट, लेकिन उनको अलग से उनकी दी जाती है, उनको प्रायोरिटी अलग से दिया जाता है। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे मैप दिया हुआ है, तो लेट अस स्टार्ट। स्टेट दिया हुआ है, फर्स्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए फर्स्ट बना हुआ है, दिस इज़ द जम्मू एंड कश्मीर। हम सब जानते हैं ये ऊपर का पार्ट है, उत्तर साइड में है, तो उत्तर में क्या है हमारा, जम्मू कश्मीर, और जिसकी कैपिटल क्या है, श्रीनगर दिया हुआ है। नाउ द सेकेंड वन इज अवर, ये देखिए सेकेंड आपका यहाँ पे बना हुआ है, तो सेकेंड हमारा ये कौन सा पार्ट है, राजस्थान है, तो राजस्थान का कैपिटल क्या है, जयपुर है। नाउ द थर्ड हमारा दिया हुआ है, ये पार्ट देखिए ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है, लखनऊ है। नाउ द फोर्थ हमारा दिया हुआ है, देखिए महाराष्ट्र दिया हुआ है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई दी हुई है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है फिफ्थ वन, तो फिफ्थ हमारा क्या दिया हुआ है, तमिलनाडु दिया हुआ है, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई। क्लियर है। अब देखिए हमारा इंडिया क्या है, वाटर बॉडीज से भी कनेक्ट है, यानी कि इंडिया है ये, और इसके चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है, इसके चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा ये आपका ओशियन है या महासागर है। ठीक है, ना यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है ए, ये आपका जो ए वाला एरिया है, तो ए आपका क्या है, अरेबियन सी। ठीक है, ये अरब सागर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बी आपका दिया हुआ है, आपका यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ए के बाद आपका बी आपका दिया है इंडियन ओशियन दिया हुआ है, तो ये आपका हिंद महासागर हो गया बी। फिर ये सी आपका दिया हुआ है, बे ऑफ बंगाल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे इतने 3 वाटर बॉडी से घिरा हुआ है हमारा इंडिया। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट फैक्ट फाइल, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बाय द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन इट, यानी कि जो आपका इंडिया है वो एक तरीके से सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, पीपल के मतलब पॉपुलेशन के तौर पे ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। क्लियर है। नेक्स्ट, द नेम इंडिया कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंडस। इंडिया आपका कहाँ से निकाला गया है, ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ इंडस है, इंडस से लिया गया है। अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम द वर्ड सिंधु, और कहाँ से निकला है ये वर्ड, सिंधु से निकला है। द नेम ऑफ रिवर इंडस इन हिंदी, जिसका अर्थ क्या है, हिंदी में इसका अर्थ होता है इंडस। ठीक है, विच इन टाइम टर्न इनटू हिंद और हिंदी और हिंदू, फिर ये बाद में समय के साथ इसमें बदलाव होता गया, पहले से हिंद कहा गया, फिर हिंदी कहा गया, फिर हिंदू कहा गया, तो इस तरीके से इंडिया का आपका ओरिजिनेशन हुआ। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, इंडिया हैज़ 7 नेबर्स। हम सब जानते हैं इंडिया के कितने नेबर्स हैं, 7 हैं पड़ोसी देश, तो वो कौन कौन से हैं, तो हमारा पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका, ये सब हमारे कौन है, हमारे पड़ोसी देश है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ना आफ्टर दैट कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर 15 हमारा क्या है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी कि भाषाई विविधता। हम सब जानते हैं क्लास की इंडिया क्या है, एक कई एक तरह से बोलियों का देश है, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, तो यानी कि हमारी कंट्री ऐसी है जिसमें विविधता में एकता है, यानी कि अलग अलग कौम के होते हुए, अलग अलग धर्म के होते हुए भी उन लोगों में, हम लोगों में क्या है, एक हम लोग इंडियन है, तो एक समानता ये है कि हम सब इंडियन हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे पता चलता है कि विविधता में एकता है, यानी कि जब भी हम नोट उठा के देखते हैं
तो हमारे नोट के पीछे देखिए कुछ लैंग्वेजेस लिखी होती हैं। तो यानी कि ये आपकी जो लैंग्वेजेस हैं ये हमें बताती है, 15 लैंग्वेजेस इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ये हमें बताता है कि भारत क्या है, भाषाई विविधता है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे भाषा और बोलियाँ बोली जाती हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी कि भाषाई विविधता, ठीक है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स, यानी कि इंडिया क्या है, बहुत सी भाषाएं बोली जाती, बहुत सी बोलियाँ बोली जाती हैं, ठीक है। If you ever need a reminder of the diversity of India, just take a look at any currency note, यानी कि अगर आपको यह जानना है कि भारत में विविधता का देश है, तो हम क्या अपनी एक भी कोई भी करेंसी नोट उठा करके देख ले तो उसमें हमको पता चल जाएगा। ऑन द बैक यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ नोट इन 15 लैंग्वेज, आपको पता चलेगा कि आपकी जो नोट की वैल्यू है वो 15 लैंग्वेजेस में है, अलॉन्ग विद हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज। आपको पता है भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत में 22 लैंग्वेजेस को क्या किया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया गया है। तो उनके नेम यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं। नाउ तो आपका दिया हुआ है असमी दिया है, बंगाली दिया है एंड बोडो दिया है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कंकानी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंध, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इस तरीके की टोटल 22 लैंग्वेजेस इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। फैक्टोफाइल, देयर आर 2 मेन लैंग्वेज फैमिलीज इन इंडिया, द इंडो आर्यन एंड द द्रविडियन लैंग्वेज, यानी कि इंडिया में कैसे 2 लैंग्वेजेस की फैमिली है, 2 मेन लैंग्वेजेस हैं। फर्स्ट कौन है, इंडो आर्यन के नाम से है और दूसरी आपकी द्रविडियन के नाम से है। अबाउट 69% ऑफ इंडियन स्पीक एज ए इंडो आर्यन लैंग्वेज, यानी कि जो 69% इंडिया है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज यूज़ करते हैं एंड अबाउट 26% स्पीक द्रविडियन लैंग्वेज, यानी कि जो हम लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं वो 69% लोग यूज़ करते हैं। जो अदर द्रविडियन लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो टोटल 26% लोग बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा बोलने वाले कौन से हैं, इंडो आर्यन आपके हैं, ठीक है। The term unity in diversity was first coined by our Prime Minister जवाहरलाल नेहरू। ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, जो ये टर्म दिया गया था, फर्स्ट किसने दिया था, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेहरू कॉइंड दिस टर्म बिकॉज डाइवर्सिटी प्रूव टू बी द स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री, यानी कि उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि ये डाइवर्सिटी हमको बताता है, विविधता हमको बता रहा है कि हमारी कंट्री में जो एकता है, हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारे लोगों की वजह से है। तो इसीलिए उन्होंने हमारी ताकत को दिखाने के लिए कि भले ही हमारी कंट्री एक है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे धर्म, जाति और भाषा और बोलियों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके क्लास, आप लोग इसको बुक और कॉपी में ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर टुडे क्लास।